चलिए आज हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि आव्यूह की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है और अवयव A13, A21, A33, A24, A23 ये चीज़ हमें इनकी बतानी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आव्यूह होता क्या है इसको हम क्लियर कर लेते हैं, सही ना। जैसे देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोटि क्या होती है, सही ना, पंक्ति क्या होती है, इस चीज़ को हम पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारा कोई आव्यूह है, सही ना, हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं, फिर इससे हमारे समझ में आ जाएगा। जैसे A बराबर है, सही ना, A11, A12, A13 और A14, ठीक ना, A21, A22, A23, A24, ऐसे ही A31, A32, A33, A34। देखिए अब एक चीज देख लीजिए, सबसे पहली बात हमारा क्या है, जैसे ये संख्या है इस तरीके से ये लेटे हुए में, तो हम इसको बोलते हैं पंक्ति, सही ना, क्या बोलते हैं, पंक्ति। ये हमारी पंक्ति होती है इस तरीके से, और जो हमारे इस तरीके से खड़े होते हैं हम इसको बोलते हैं स्तंभ, सही ना, स्तंभ। अब देख लीजिए ये भी हमारी पंक्ति हुई, ये भी हमारी पंक्ति हुई, ये भी हमारा स्तंभ हुआ, ये भी हमारा स्तंभ हुआ और ये भी हमारा स्तंभ हुआ। हम कोटि को बताने के लिए, सही ना, सबसे पहले क्या करते हैं, हम पंक्ति का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम स्तंभ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब गिनती होगी तो पहले हम पंक्ति को आगे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके स्तंभ को लिखते हैं। तो कोटि का मतलब क्या होता है कि पंक्ति गुणे स्तंभ, सही ना, जितनी भी हमारी पंक्ति होंगी उनका और स्तंभ का गुणा, सही ना, गुणा करके लिखते नहीं है, केवल हम उनको क्या करते हैं, बताते हैं, सही है। तो देखिए अब इसमें क्या है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका हल क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए ढंग से, आव्यूह की कोटि क्या है। तो कोटि के लिए क्या है, सबसे पहले हमें बतानी है पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है, 1, 2 और 3, ठीक ना। स्तंभ कितने, 1, 2, 3, 4। तो देखिए हमारी कोटि क्या हो गई, 3 गुणा 4, सही ना। तो ये होगी हमारी क्या है, आव्यूह की कोटि। जहां पर जो ये 3 हमको दे रखा है, ये हमने लिया है पंक्ति को, किसको, ये पंक्ति को बोला गया है, और ये हमने किसको बोला है, स्तंभ को, सही ना। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला है, सही ना। देखिए सेकंड वाले में हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है कि अवयवों की संख्या बताइए। देखिए अवयवों की संख्या क्या है, जैसे हमें ये मैट्रिक्स दिया, हम इसको गिन के भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। या हम क्या कर सकते हैं कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा कर दें। भाई हमारी पंक्ति है 3 और स्तंभ है हमारे 4, तो 3 चौके 12। तो हमारे कुल अवयव कितने आ गए, 12 अवयव हो गए, जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सही ना। अब देखिए तीसरा पार्ट,
तीसरा पार्ट क्या है, देखिए अवयवों की संख्या। अब देखिए मैंने ये बना रखा है, सी ना, सारी चीज़ें इसी तरीके से ली जाती हैं, हमें केवल इससे तुलना कर देनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, वही उसका मान हो जाएगा। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, सी तीसरा क्वेश्चन, इसमें बताया गया है एक तो A31 निकालना है, वो A13 निकालना है, एक निकालना है हमको A21 निकालना है, एक निकालना है हमें A33, ठीक है, एक निकालना है हमें A24, ठीक है, और एक निकालना है हमें A23। अब देखो सबसे पहले हमें क्या है, केवल तुलना करनी है, हमने बताया आपको। अब देखो इसमें क्या पूछा, A13। अब देखो यहाँ से ही देख लो, A13 हमारा यहाँ पे लिखा है, मतलब 1 2 3 तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3 मतलब कितना हो गया 19। तो A13 को हम क्या लिख देंगे 19। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ऐसे ही A21 को, A21 है ये रहा, देखिए A21 की जगह पे कितना लिखा है 35, तो ये हो गया हमारा 35 आंसर इसका, सही ना। अब हमको क्या बताना है A33, तो देखिए A33 है, सही ना। A33 की जगह पे कितना लिखा है -5, तो हमारा कितना हो गया -5, सही है। अब A24 और A23, देखिए 24 और 23, ये है मतलब 12 हो गया, और 23 ये है मतलब 5/2 हो गया। तो ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर लिख दी, A24 हमारा कितना है 12 है, और A23 कितना है 5/2। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर बहुत ही सरल है, केवल तुलना करके देखना था और हमें उसको क्लियर कर देना था। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभवतः कोटियां क्या हैं? यदि 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? देखिए बहुत ही सरल है, 24 अवयव हैं, अवयव मतलब पंक्ति और आप उसके स्तंभ के दोनों के क्या हैं भाई, जो भी मान दिए हों वो कितने हैं, टोटल मिला के 24। अब आपको बताना है कितनी पंक्ति में हो सकते हैं, कितने स्तंभ में हो सकते हैं, कैसे कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए 24 हैं, तो एक ऐसा भी हो सकता है कि हमने क्या किया कि हमने एक केवल पंक्ति ली, केवल एक पंक्ति, और हमने 24 स्तंभ बना दिए, इसमें भी ये आंसर हो जाएगा हमारा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने 2 पंक्ति ली और 12 स्तंभ बना दिए, तब भी हमारा आंसर हो जाएगा, तो टोटल तो 12 दूनी 24 ही हो जाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 3 पंक्ति ले लें और 8 स्तंभ ले लें, तब भी 3 8 24 हो जाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 पंक्ति लें और 6 स्तंभ ले लें, तब भी हमारे 4 छंगे 24 हो जाएंगे। अब देखो, अब हम आगे करते हैं 5 से, तो नहीं बनेगा, सही ना। फिर हम लौट के आगे 6 से, तो देखो यदि हम 6 पंक्ति लेंगे तो हमें क्या करेंगे 4 स्तंभ लेने पड़ेंगे। इसी तरीके से यदि अब हम 8 पंक्ति ले लें तो 3 स्तंभ लेने पड़ेंगे। इसी तरीके से यदि हम 12 पंक्ति ले लें तो 2 स्तंभ लेने पड़ेंगे, सही ना। और यदि हम यहाँ पर 24 पंक्ति ले लें तो हम 1 स्तंभ ही लेना पड़ेगा, सही ना। तो इस तरीके से देख लीजिए, इतने तरीके से हम इसकी कोटियों को बना सकते हैं। अब ले लीजिए 13, देखिए 13 के पहले तो कोई फैक्टर होते ही नहीं है,
भाई 24 के तो हम ये फैक्टर कर लेते, हम इसको बना सकते थे, लेकिन 13 के तो कोई फैक्टर नहीं होते हैं। तो इसकी संभवतः जो कोटियां हैं बस क्या हो सकती हैं कि हम एक पंक्ति ले लें तो 13 स्तंभ लेंगे, और 13 पंक्ति ले लें तो एक स्तंभ लेंगे। यह केवल हमारा 2 प्रकार से ही बन सकता है, जब हमारे 13 अवयव होंगे तब की कंडीशन है ये, सही ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभवतः कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी ऊपर वाला ये क्वेश्चन निकाला है, सेकंड वाला बिल्कुल सेम वही है, एक तरीके से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले पंक्ति स्तंभ इसी तरीके से हमें चलना पड़ेगा। तो देख लीजिए 18 हैं, मतलब एक पंक्ति होगी तो 18 स्तंभ होंगे, 2 पंक्ति होगी तो 9 स्तंभ होंगे, मतलब गुणा करके हमारे 18 ही बनने चाहिए। इसी तरीके से 3 पंक्ति होगी तो 6 स्तंभ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 3 छंगे 18। अब देखो 4 से 18 बनता नहीं है, 5 से 18 बनता नहीं है, फिर 6 से फिर मतलब वापस से होने लगे हम। अब 6 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ हो जाएंगे। 7 से नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 से तो 9 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ बन जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट में आके 18 पंक्ति होंगी और 1 स्तंभ होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। और देखिए 5 के लिए दिया है, 5 तो भाई हमारा क्या है, एक तरीके से ये तो हमारा क्या है भाई, विषम संख्या है, एक तरीके से अभाज्य संख्या है, इसका तो कोई गुणनखंड बन ही नहीं सकता है। तो सीधा सीधा क्या है भाई, इसमें यार एक पंक्ति बना लो और 5 स्तंभ बना लो, या 5 पंक्ति बना लो और 1 स्तंभ बना लो। केवल 2 ही प्रकार से क्या है, हम इसको कोटि में बना सकते हैं, सही है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है। एक बार आप देख लेंगे तो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक 2x2 अवयव है, सही ना। 2x2 अवयव है, ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। तो चलिए देखिए हम पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको पहले ढंग से समझ लेते हैं कि हमें करना कैसे है। देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है पहले तो जैसे हम देख लेते हैं 2x2 की हमारी मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे ए बराबर है हमारा, सी ना, तो A11 और A12, ऐसे A21 और A22। तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, सही है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ये हमारे क्वेश्चन में दे रहा है कि ए आई जे बराबर ये है, अब हम सोच रहे हैं ये आई और जे क्या है। तो देखिए आई और जे यही मान होते हैं, आगे वाला मान आई, पीछे वाला जे, सही ना। ये हमारा आई है और ये हमारा जे है। इसी तरीके से इसमें ये आई है और इसमें ये जे है। इसी तरीके से इसमें ये आई है और ये हमारा जे है, और इसमें ये आई है और ये हमारा जे है, सही है। हमें क्या है 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे ये दिया है वैसे ही वैसे करना है। सबसे पहले निकालना है हमें A11। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, जैसे A11 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे भी 1, मतलब 1 + 1 इसका होल स्क्वायर बटे 2। एक और एक कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया हमारा 2। अब देखिए A11 हमारा कितना आ गया 2, कौन सा वाला, पहला वाला। अब हमें निकालना है A12। हम क्या करेंगे A12 निकाल लेंगे।
अब हमें क्या है, आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह पे क्या रखना है, 2। मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 और 1 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 तिया 9 बटे 2। ये हो गया। अब हमें निकालना है A21, मतलब I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A21। तो चलिए I की जगह पे कितना है, 2 है, J की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3, तो 3 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 3 तिया 9 बटे 2। अब ऐसे ही A22, मतलब I की जगह पे भी 2 रखना है और J की जगह पर भी 2 रखना है। तो चलिए A22 मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौके 16 बटे 2, तो 2 अट्ठे 16। तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट बन गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई हमें लिखना है बस इन्हीं मानों को। तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में हम लिखेंगे A11 की जगह पे कितना है, 2, A12 की जगह पे कितना है, 9 बटे 2, A21 की जगह पे कितना है, 9 बटे 2, और A22 की जगह कितना है, 8। तो ये लो, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई और हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर, सही है ना। सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, ढंग से देख लेंगे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है Aij बराबर I/J। बिल्कुल सेम अब हम उसी तरीके से निकालेंगे, सही है। हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अब, क्योंकि हम एक क्वेश्चन इसको निकाल चुके हैं। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे A11, मतलब I की जगह 1 और J की जगह 1, तो 1/1 बराबर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, सही है। अब हम निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं, जगह बहुत है, A12, तो देखिए I की जगह 1 और J की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, सही है। अब हम निकाल लेंगे A21, अब क्या है, I की जगह पे 2 है, J की जगह पे 1 है, तो 2/1 मतलब खाली 2 हो गया। अब निकाल लेंगे हम A22, मतलब I की जगह पर भी 2 है और J की जगह पर भी 2 है, तो 2 1 2, सही है। हम मैट्रिक्स के रूप में इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, A 2x2 की मैट्रिक्स है, 1 1/2 2 और 1, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। चलिए इसका तीसरा पार्ट है, देखिए ये I है, ये J है, सही ना। हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, वही मान हमें निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं A11 का। देखिए I की जगह भी 1 है, J की जगह भी 1 है, मतलब 1 + 2 × 1 इसका होल स्क्वायर बटे 2। अब देखो 1 + 2 इसका होल स्क्वायर बटे 2, देखो 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 बटे 2। तो ये हमारा A11 कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे A12।
चलिए 1 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर जे अब 2 हो गया है, होल स्क्वायर बटे 2। देखिए 1 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2। 4 और 1 कितना होता है 5, और 5 पंचे 25 बटे 2। अब A21 निकालना है, क्योंकि भाई हमें 2/2 की मैट्रिक्स चाहिए। तो I की जगह पे अब 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 इसका होल स्क्वायर बटे। देखिए 2 प्लस 2 एकन 2 इसका होल स्क्वायर, 2 और 2 कितना होता है 4, और 4 चौके 16 बटे 2। अब आ जाते हैं A22 पे। सही, अरे ये कट भी जाएगा, काट दो इसे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। सही है। चलिए अब A22 पे, मतलब I भी 2 है और J भी, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 इतने का होल स्क्वायर बटे 2। 2 प्लस 2 दूनी 4 होल स्क्वायर बटे 2। 4 और 2 6, और 6 छक्के कितना होता है 36 बटे 2। अब देखो इससे काट दो, 2 एकन 2 और 18 दूनी 36। तो देखिए अब हमारा क्या है, 2/2 की जो मैट्रिक्स हमारी बनी है वो क्या बनी है। देखो A बराबर, सबसे पहले A11 लिखते हैं, मतलब 9/2। अब A12 मतलब 25 बटे 2। अब A21 मतलब 8, और A22 बराबर 18। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। 5वां क्वेश्चन है, एक 3 गुणे 4 कोटि अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्न प्रकार हैं। अब देखिए सबसे पहले तो एक देखिए, हम अभी चौथा क्वेश्चन कर चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या करना है 3 गुणे 4, मतलब पंक्ति हमारी 3 होनी चाहिए और अवयव कितने होने चाहिए, मतलब स्तंभ कितने होने चाहिए हमारे 4। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं इसमें कैसे बनाया जाएगा। जैसे A बराबर, तो A11, A12, A13 और A14, ऐसे ही A21, A22, A23, A24, ऐसे ही A31, A32, A33 और A34। ये बन गया हमारा 3/4 का। अब देखो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, आगे की वैल्यू है वो I की है, बाद की है J की। ये वाली I की है, ये J की, ये I, ये J, ये I और ये J। इसी तरीके से मान रख रख के आप इन सभी वैल्यूओं को निकाल लोगे। सही ना। एक तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे मैंने 4th वाला निकाला है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको निकालना है, कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज ये ध्यान रखना, ये मोड दिया हुआ है। मोड का मतलब ये होता है हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चाहे हमारा आंसर प्लस में आए या माइनस में आए, हम उसको प्लस में ही मानते हैं, क्योंकि मोड के अंदर कोई माइनस में भी मान आता है तो वो हमारा किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए क्या है मैं इसको 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो आज वीडियो यहाँ पर ही इसको ख़त्म करते हैं। ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप क्लियर करेंगे, नहीं समझ में किसी के आता है तो वो कमेंट में बोल देगा कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी करा दूंगा। ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।